माँ कहाँ थी अब तक? वो लड़के वाले चले गए। ये जो तू हरकतें कर रही है ना, ये मेरे अंधे प्यार का नतीजा है, इसलिए मैं अपने कर्मों को कोस रही हूँ। माँ, तुम्हारे पतिदेव यानी मेरे पिताजी का पारा चढ़ा हुआ है या चल के देख। अरे माँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं पिताजी को मस्का लगाकर मना लूंगी। मगर ये तो बताओ कि लड़का एंड कंपनी सब कुछ खा पी कर चले गए या मेरे लिए भी कुछ छोड़ा? आहिस्ता बोल। बताओ ना माँ, मेरे लिए कुछ छोड़ा कि नहीं? आहिस्ता बोल। अरे आहिस्ता क्यों बोलो, मुझे जोरों की भूख लगी है। ये लोग नेक और शरीफ खानदान के हैं, इसलिए इतनी देर तक इंतजार करते रहे। कोई और होते ना तो इस रिश्ते को ठुकरा कर कहते तुम्हारी लड़की नहीं चाहिए हमें। और सुन, लड़का अकेले में तुझसे कुछ बात करना चाहता है। दिव्या, उसे इज्जत और नरमी के साथ पेश आना, कोई बदतमीजी की बात नहीं करना। और सुन, सबसे पहले देर से आने की उसे छींको नहीं। जा, देर से आने की माफी मांग लेना। बैठिए। आप अकेले में मिलकर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं ना? इससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं देर से घर पहुंची, आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए मैं माफी नहीं मांगूंगी। मैं देर से घर पहुंची, इसकी वजह यह थी कि लड़की देखकर पसंद करने वाली रस्म से मुझे सख्त नफरत है। ये दकियानुसी रिवाज तो ऐसा लगता है जैसे मेले में किसी जानवर को देखकर उसकी बोली लगाना। मैंने अपनी फितरत, अपनी आदत और अपनी जिंदगी के नजरिए के बारे में कई बार अपने पिताजी के सामने आवाज उठाई, मगर वो मुझे और मेरे ख्यालात को समझ नहीं पाए। मेरे पिताजी ने आपके सामने मेरी तारीफों के पुल बांधे होंगे कि मैं एक अच्छी लड़की हूँ, नेक हूँ, घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर है, मगर वो सब गलत है। मैं मगरूर हूँ, बदमिजाज हूँ, गुस्से की तेज हूँ, जिंदगी का होश नहीं है मुझे। अपने बारे में ये सच्चाई इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी गलतफहमी में न रहें। मैं किसी भी हालत में एक अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती। जो कुछ मुझे कहना था वो कह दिया। इसके बाद भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं? कुछ नहीं, मुझे तुम बेहद पसंद हो। दीदी दीदी, तुम मुझे बेहद पसंद हो। उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा। टमाटर है पकाओ। आज मैं बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी कैसा लगा लड़का? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत पसंद है। लड़का पढ़ा लिखा है, नौकरी भी अच्छी है, एक्सीलेंट जॉब। बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री भी ली है। हाँ? मैंने तो उन्हें अभी से ही जीजा जी बुलाना शुरू कर दिया। और ये दिन भर शहर में घूमती रही, वो बेचारा बेसब्री से इंतजार करता रहा। और उसके रिश्तेदारों ने कितने प्यार से बात की। बस हर तरह से दिव्या के लायक है वो। अरे बेटे, इसीलिए तो मैंने शादी के लिए फौरन हाँ कह दी। ये जोड़ी मुझे बहुत पसंद है। हम लोगों को तो पसंद है, लेकिन किसी ने दिव्या से भी पूछा कि इसे पसंद है या नहीं। दिव्या बेटी, तुझे पसंद है ना? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे इसकी बात छोड़िए, इससे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो हमेशा से ही ऐसी है। उन लोगों की क्या बात है, इतना ज़हीन है वो लड़का। तुझे देखते उसे फौरन पसंद कर लिया, और ऐसा लड़का तुझे पसंद नहीं? जानती है, इतनी कम उम्र में जनरल मैनेजर बन गया वो। दीदी अब कह भी दो ना, तुम्हें भी पसंद है। गुड्डे, दिव्या तुम्हें क्यों पसंद नहीं है? मुझे पसंद नहीं है बस। मगर मुझे तो पसंद है। तो तुम ही कर लो ना उससे शादी। दिव्या इधर देखो, आखिर वो तुम्हें क्यों पसंद नहीं? मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। बच्चों की तरह बात मत कर। और आप एक बच्चों की तरह जबरदस्ती मुझसे मनवाने की कोशिश मत कीजिए। मेरी पसंद और नापसंद को भी थोड़ी अहमियत दीजिए। मैं भी शादी नहीं करना तो चाहती। फिर कब करेगी? जब मेरी मर्जी होगी तब। क्या 50 बरस की उम्र में शादी करेगी तू? मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। शादी के बाद भी तो तू पढ़ सकती है।
पढ़ाई खत्म करने के बाद ही मैं शादी करूंगी। तब ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। देख बेटे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, 5 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा। तेरे बाद तेरी 2 बहनें हैं, उनके साथ इंसाफ करना मेरा फर्ज है। और बेटे, तेरी मर्जी का रिश्ता ढूंढना मेरे बस की बात नहीं। ये रिश्ता अच्छा है बेटे, लड़का पढ़ा लिखा है, शादी सीधे साधे ढंग से करेंगे, इसके लिए भी उन्होंने हाँ कह दी। और बेटे, दहेज का तो सवाल भी नहीं उठाया उन लोगों ने। अब इससे अच्छा लड़का और कहाँ मिलेगा? आप अपनी बेटी की शादी करना चाहते हैं या उसे बेचना चाहते हैं? अगर कोई दहेज की बात ना करे तो फौरन बनिए की तरह पुड़िया बनाकर बेच देंगे मुझे। फाइट करें 99% पिंपल कॉजिंग जर्म्स सेंसिटिव स्किन पे भी। न्यू गार्नियर मेन एक्नो